जिसमें ग्लूकोज के 2 अणु हो। कितने अणु हो? 2 अणु। एक शब्द तुम्हें याद रखना है, पूरी जिंदगी नहीं भूल पाओगे तुम। किसको? डाइसैकेराइड को। एक शब्द याद रखना है ना बस, है ना। और याद क्या रखना है? सलमा। क्या याद रखना है तुम्हें? सलमा, है ना। सलमा बेगम याद रखना है। क्या याद रखना है? सलमा। बताओ। सीखना, जागरूकता और शिक्षा ही इस चैनल का उद्देश्य है। द इशू सर एक शिक्षक हैं जिनकी विशेषज्ञता जटिल विषयों को सरल और वस्तुनिष्ठ तरीके से मानचित्र के आधार पर समझाने में निहित है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि न्यूट्रिशन क्या होता है, पोषण क्या होता है। आखिर हमारे शरीर को निर्माण की आवश्यकता होती है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है, बीमारी से लड़ने की आवश्यकता होती है। उसके लिए हमें बहुत सारे न्यूट्रिशन की आवश्यकता होती है। तो जो भी आपके न्यूट्रिशन होंगे, यानी कि जो भी पोषण होंगे, है ना, तो पचे हुए भोज्य पदार्थों को रक्त में मिलाना ही क्या होगा? पोषण होगा। जैसे कि आपने देखा होगा कि जब एक छोटा सा जो बच्चा है जो माँ के पेट में बनता रहता है, जिसे गर्भाशय जो होता है कि नहीं होता है, गर्भाशय आपका, है ना, तो गर्भाशय के अंदर एक छोटा सा बच्चा जो माँ के अंदर बनता रहता है, जिसे हम एम्ब्रो यानी कि भ्रूण कहेंगे। जब तक वो बाहर नहीं निकलेगा तब तक क्या कहेंगे? भ्रूण यानी कि एम्ब्रो। लेकिन जब वो बाहर निकल जाएगा उसके बाद में हम बोलेंगे उसको बेबी यानी कि बच्चा। उसको भी तो न्यूट्रिशन की आवश्यकता होती है। अच्छा बताओ, होती है कि नहीं होती है? होती है। तो उसको भी न्यूट्रिशन की आवश्यकता होती है। और वह जो न्यूट्रिशन होता है वह प्लेसेंटा, एक नली होती है कि नहीं होती है? जब बच्चे का जन्म होता है तो फिर वो चुग्गा लगा के नली को काट दिया जाता है ना, तो उस नली के माध्यम से उस बच्चे को न्यूट्रिशन दिया जाता है माँ के द्वारा। अब ऐसा तो नहीं कि नली लगा लो भैया और डाल दो इसमें से जूस, ये कर दो, वो डाल दो, ऐसा तो नहीं होता है ना। यानी कि माँ का जो ब्लड होता है उस ब्लड के माध्यम से उस बच्चे को जो है वो न्यूट्रिशन दिया जाता है। इसीलिए फिर बच्चा धीरे 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 उसका निर्माण होगा, और जैसे वो जन्म लेगा तो बच्चा थोड़ा बड़ा होगा, तभी उसे वो बोलेंगे बेबी यानी कि शिशु। जब तक पेट में होता है तब तक उसे हम एम्ब्रो यानी कि भ्रूण कहते हैं। तो सभी को न्यूट्रिशन की आवश्यकता होती है। और आप सभी को मैंने कल भी बताया था कि जो न्यूट्रिशन होता है वो 7 प्रकार का होता है हमारा। कौन कौन सा होगा बताओ? कार्बोहाइड्रेट जिसको शर्करा कहते हैं, वसा, प्रोटीन, विटामिन, जल, खनिज लवण, और उसके बाद में मोटा चारा यानी कि रुक्षांश। मोटे तौर पर अगर न्यूट्रिशन की बात करें, यानी कि हम खनिज लवण या फिर हम पोषण की अगर बात करें, तो 3 रूप में ये काम करता है। कौन कौन सा? एक तो ऊर्जा देगा, ऊर्जा देने के लिए आपका, है ना, एक तो ऊर्जा देगा, एक शरीर का निर्माण करेगा, और एक रोगाणु से रक्षा करेगा। उसमें हमने देखा था कार्बोहाइड्रेट। आज हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट, है ना। कार्बोहाइड्रेट ये इंग्लिश का शब्द है और उसे हिंदी में कार्बोहाइड्रेट कहते हैं ना। हिंदी में मतलब उसको बोलते हैं शर्करा। लेकिन ये जो इंग्लिश मीडियम वाले होते हैं, एक हिंदी मीडियम के बच्चों को बेवकूफ बनाने के लिए इस इंग्लिश के शब्द को ही हिंदी में लिख के बोल देते हैं कार्बोहाइड्रेट क्या है। अगर हम बात करेंगे इसके फॉर्मूले की, तो इसका जो फॉर्मूला होता है वह होता है C6H12O6। क्या होता है बताइए? C6H12O6, C6H12O6, ये इसका फॉर्मूला होगा। और इसका जो रेशियो बनेगा वो बनेगा आपका 1:2:1, है ना। 6 से काटेंगे, 6 कम 6, 6 दूनी 12 और 6, है ना, और फिर 6 कम 6, तो क्या हो जाएगा आपका 1:2:1 हो जाएगा। अब मेरी बात सुनो, यहाँ पर क्या इसमें कार्बन मौजूद है? तो मौजूद है। नाम से ही स्पष्ट है, नाम से ही क्या है? स्पष्ट है कि, है ना, कि कार्बोहाइड्रेट जो है नाम से स्पष्ट है कि इसमें कार्बन भी होगा, हाइड्रोजन भी होगा, ऑक्सीजन भी होगा। इसलिए इसका फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए C6H12O6। इतना आपको याद रहेगा कि नहीं? अच्छा आप बताओ, याद रहेगा कि नहीं रहेगा? रहेगा ना, C6H12O6। और अगर आपको याद नहीं रहे तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको याद करना है CHO 6612। क्या याद रखना है? CHO 6612, ऐसे याद रखना है। ठीक है, तो ये आपका क्या है कि आपका जो कार्बोहाइड्रेट है यह एक कार्बनिक पदार्थ है। इसका फॉर्मूला C6H12O6 होता है। और देखो इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है एनर्जी प्रदान करने का। इसका काम क्या होता है? इस कार्बोहाइड्रेट का काम क्या होता है? ऊर्जा प्रदान करने का काम होता है, यानी कि एनर्जी प्रदान करने का काम होता है। ये हमारे शरीर में एनर्जी बनाएगा। लेकिन ये शरीर का निर्माण भी करेगा, लेकिन कम मात्रा में निर्माण करेगा। तो शरीर निर्माण में ये जो योगदान निभाता है, शरीर के निर्माण में ये जो योगदान निभाता है वो केवल 1% योगदान निभाता है। कितना परसेंट निभाएगा? 1%। अच्छा मेरी बात सुनो कि जैसे अपना शरीर बड़ा होता है तो शरीर बड़ा होने में इसका महत्वपूर्ण योगदान है क्या? नहीं, ये तो ऊर्जा देने का काम करता है। कार्बोहाइड्रेट कहाँ पाया जाता है? आपने गेहूं का दाना देखा होगा, आप सभी तो किसान हो ही सही। गेहूं का दाना देखा क्या? देखा होगा आपने। गेहूं को जब हम पिसवाते हैं तो आटा बनता है, और आटे को जब चन्नी में छालते हैं तो जो चोकोर निकलता है ऊपर, चपटा जिसको बोलते हैं गांव में, वह जो चपटा होता है वह कार्बोहाइड्रेट नहीं, वह स्टार्च या मंड है। लेकिन उसके अंदर जो आटा निकलता है जिसकी हम रोटी बनाते हैं उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट होता है, और उससे हमें एनर्जी मिलती है।
क्या मिलती है? एनर्जी। अगर बात करें हम कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में कितनी एनर्जी मिलती है, तो आपके 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट की अगर हम बात करते हैं, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट जो होती है, इसमें आपको एनर्जी मिलती है 4.2 किलो कैलोरी। कितनी ऊर्जा मिलती है? बताओ कितनी ऊर्जा मिलती है आपकी? 4.2 किलो कैलोरी। और हमारे शरीर को पूरे दिन काम करने के लिए 2500 किलो कैलोरी की आवश्यकता होती है। कितनी किलो कैलोरी की आवश्यकता होती है? 2500 किलो कैलोरी की आवश्यकता होती है ना। जैसे आपने देखा होगा, खजूर का नाम सुना है आपने? खजूर, उस खजूर के 3-4 दाने खा लो आप, उसमें आपको एनर्जी प्रयुक्त मात्रा में मिल जाएगी। और आपको यहाँ पर याद रखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में कितनी एनर्जी मिलती है? 4.2 किलो कैलोरी। कितनी मिलती है? 4.2 किलो कैलोरी। अब आपको यहाँ पर भी मैं लिखवा देता हूँ कि 4.2 किलो कैलोरी जो है आपकी, वह कहाँ से मिलती है? वह मिलती है 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से। किससे मिलती है? 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। यानी कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से कितनी एनर्जी मिलेगी आपको? 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट है ना, आपको मिलेगी 4.2 किलो कैलोरी। 4.3 किलो कैलोरी जो मिलेगी आपको, वह आपको मिलेगी 4.3 किलो कैलोरी। यह मिलेगी आपको 1 ग्राम प्रोटीन से। किससे मिलेगी? 1 ग्राम प्रोटीन से मिलेगी। किससे मिल जाएगी? प्रोटीन से, है ना। यह प्रोटीन से, कार्बोहाइड्रेट से मिलेगी 4.2 किलो कैलोरी, प्रोटीन से मिलेगी 4.3 किलो कैलोरी। कितनी मिलेगी? 4.3 किलो कैलोरी। 4.2 लिख दिया था मैंने, ये देख लेना आप, है ना। 4.3 होता है। और एक होती है जिससे सबसे ज्यादा एनर्जी मिलती है, वह आपकी वसा, फैट होती है। क्या होती है? जब अपन वसा पढ़ेंगे तब उसको देखेंगे। वसा यानी कि फैट होती है, फैट। उस फैट में जो आपको एनर्जी मिलेगी, 1 ग्राम फैट में आपको एनर्जी मिलती है आपको 9.3 किलो कैलोरी। कितनी मिलेगी? 9.3 किलो कैलोरी आपको यहाँ से ऊर्जा मिलेगी। ये 3 पॉइंट आपको याद रखना है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आता है। बताओ इसमें किसी को कोई दिक्कत है? इसमें किसी को कोई दिक्कत है तो आप मुझे बता सकते हो। बताओ किसी को कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अनुपात कैसे आएगा? देखो 6 से काटेंगे अपन, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 कम 6, तो ये है ना। क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि कार्बोहाइड्रेट जो होता है उसका फॉर्मूला C6H12O6 है। इसका रेशियो क्या है? इसका अनुपात क्या है? 1:2:1, 1:2:1। बताओ किसी को कोई दिक्कत है? आप किसी को कोई दिक्कत नहीं है। ये वाले देखो, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट जो होती है, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, उसमें अपने को एनर्जी मिलती है 4.2 किलो कैलोरी। अपन एनर्जी जो होती है, ऊर्जा, उसको अपन कैलोरी में मापते हैं। कहां पर मापते हैं? कैलोरी में। तो इससे अपने को एनर्जी मिलेगी। जैसे मेरी बात सुनो, मैं बोल रहा हूँ, मैं किसकी वजह से बोल रहा हूँ? एनर्जी है तो बोल रहा हूँ। अगर एनर्जी नहीं रहती तो क्या बोल पाता? नहीं बोल पाता, है ना। हाँ, अरे ये पूछते हैं, इंपोर्टेंट है ये, 4.2 किलो कैलोरी। ये क्वेश्चन पूछेंगे कि बताइए 4.3 किलो कैलोरी ऊर्जा किससे मिलती है? प्रोटीन से। या फिर क्वेश्चन पूछेंगे कि कार्बोहाइड्रेट से कितना किलो कैलोरी मिलती है? 4.2 किलो कैलोरी। क्वेश्चन पूछेंगे सर्वाधिक ऊर्जा किससे मिलती है? फैट से, 9.3 किलो कैलोरी। कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन पूछेंगे यहाँ पे ना। चलो बढ़ जाए अब आगे, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ जाते हैं। अब आगे हम देखेंगे यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट की अगर बात करते हैं कि कार्बोहाइड्रेट जो होती है आपकी, वह 3 प्रकार का होता है। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट आपका 3 प्रकार का होता है। उसको समझने से पहले एक और मैं समझा देता हूं आपको, एक पॉइंट और समझा देता हूं। जैसे कि मेरी बात सुनिए आप, कि आपने देखा होगा कि जो भी ग्लूकोज है आपका, ग्लूकोज का फॉर्मूला भी यही है, C6H12O6। C6H12O6, यानी कि कुल मिलाकर बात यह है कि ग्लूकोज ही कार्बोहाइड्रेट है। ऐसा बोल सकते हैं? बोल सकते हैं भैया। ग्लूकोज ही क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। क्योंकि जब हमने एक क्वेश्चन देखा था कि हमारे शरीर के अंदर ग्लूकोज होता है जब हम भोजन खाते हैं। जब हम क्या करते हैं? भोजन खाते हैं। क्योंकि इसकी परिभाषा हमने न्यूट्रिशन की क्या देखी कि पचे हुए भोज्य पदार्थों को रक्त में मिलाना ही, यानी कि जो पच चुका है उसको रक्त में मिलाना ही क्या होता है? न्यूट्रिशन होता है ना। उसको रक्त में मिलाना ही क्या कहलाता है? आपका पोषण कहलाता है। तो पचे हुए भोज्य पदार्थों से पहले मैंने आपको पाचन तंत्र पढ़ाया था, डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ाया था। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में अपन ने बोला था कि छोटे छोटे भोजन के कणों को तोड़कर और शरीर के अंदर भेजना, वो ही क्या होता है? पाचन होता है ना। यानी कि भोजन के बड़े बड़े टुकड़ों को छोटे छोटे टुकड़ों में बदलना ही क्या होता है आपका? जटिल अणुओं को सरल अणुओं में तोड़ना ही क्या होता है? डाइजेशन होता है। तो पहले तोड़ा था, लेकिन आप अपन ग्लूकोज को भी तोड़ रहे हैं। आप किसको तोड़ रहे हैं? ग्लूकोज को। और आप सभी को पता होना चाहिए कि ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। और इस ग्लूकोज को तोड़ने के लिए जब हम ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, क्या करते हैं? ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। जैसे ऑक्सीजन को हमने ग्रहण करा, है ना, CO2 नहीं O2, ऑक्सीजन, है ना। तो ऑक्सीजन को जब ग्रहण करते हैं
ये तो ग्लूकोज का फॉर्मूला है C6H12O6 है ना। जब ऑक्सीजन हम ग्रहण करते हैं तो ये ऑक्सीजन इस ग्लूकोज को तोड़ देती है। अब ग्लूकोज को तोड़ेगा तो बनेगा क्या, कार्बन डाइऑक्साइड के 6 अणु बन जाएंगे और जल के भी आपके कितने अणु बन जाएंगे, 6 अणु बन जाएंगे। 6 अणु किसके बन जाएंगे, 6 अणु आपके बन जाएंगे कार्बन डाइऑक्साइड के, और 6 अणु आपके बन जाएंगे जल के। किसके बन जाएंगे, जल के बन जाएंगे, ये वाला। और इसमें से आपकी निकलेगी हीट, क्या निकलेगी इसमें से, हीट निकलेगी। उसी को अपन बोलते हैं उष्मा, क्या बोलते हैं उसको, उष्मा बोलेंगे। अच्छा मेरी बात सुनो, जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तब क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ये होता है कि 6 अणु होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के, और है ना कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं पेड़ पौधे, है ना। वायुमंडल में जो भी कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है, जो भी अपन कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं वह पेड़ पौधे ग्रहण कर लेते हैं, है ना। और जड़ों से, जमीन से वो पानी निकालते हैं, तो 6 अणु पानी लेंगे वो, है ना, 6H2O पानी ले लेंगे, है ना, और इन दोनों से वो बनाएंगे ग्लूकोज, क्या बनाएंगे, ग्लूकोज बनाएंगे। तो पेड़ पौधा ग्लूकोज बना लेगा C6H12O6, और जैसे ग्लूकोज बनाएगा भाई साहब ये, है ना, जैसे ग्लूकोज बनाएगा उसके साथ में ऑक्सीजन को रिलीज कर देगा। किसको रिलीज कर देगा, ऑक्सीजन को रिलीज कर देगा। तो ये प्रक्रिया है कि अपन जो है ग्लूकोज को तोड़ने के लिए ऑक्सीजन लेते हैं, और पेड़ पौधे जो हैं वह ऑक्सीजन, वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और जल को लेते हैं, और उसके बाद में ग्लूकोज बनाते हैं। और ग्लूकोज ही एक प्रकार की क्या है, शर्करा है। तो ये अब देखना है अपने को कि ये जो कार्बोहाइड्रेट होता है आपका, ये कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई, है ना। कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार का होता है, कार्बोहाइड्रेट आपका होता है 3 प्रकार का। यह आपके 3 प्रकार का होगा, 3 प्रकार। कितने प्रकार होते हैं इसके 3 प्रकार होते हैं। अब कौन कौन से होते हैं वह अपन यहाँ पर देख लेते हैं ना। 3 प्रकार यहाँ पर होंगे इसके, दूसरा पेज में निकाल लेता हूँ। देखो एक तो यहाँ पर लिख देते हैं, एक तो होगा आपका मोनोसेकेराइड। केमिस्ट्री में एक को बोलते हैं मोनो, क्या बोलते हैं, मोनो। तो एक तो होगा मोनोसेकेराइड, क्या हो जाएगा, मोनोसेकेराइड हो जाएगा। एक हो जाएगा आपका डाइसेकेराइड, क्या हो जाएगा, डाइसेकेराइड, डाइसेकेराइड, है ना। और एक हो जाएगा आपका पॉलीसेकेराइड, क्या हो जाएगा, पॉलीसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड। अच्छा मेरी बात सुनो, अब ध्यान से सुनना है ना। आपके कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें एक अणु हो उसे मोनोसेकेराइड, जिसमें 2 अणु हैं, ग्लूकोज के 2 अणु, जिसमें ग्लूकोज का 1 अणु हो उसे मोनोसेकेराइड, जिसमें ग्लूकोज के 2 अणु हो उसे हम बोलेंगे डाइसेकेराइड, और जिसमें ग्लूकोज के 2 या 2 से अधिक अणु हैं उसे हम बोलेंगे पॉलीसेकेराइड। पॉली का मतलब होता है बहुत, जैसे आपने देखा होगा पॉलीथीन, पोली का मतलब होता है बहुत, थीन का मतलब होता है आपकी प्लास्टिक की जो पन्नी बनती है पॉलीथीन। आपने पॉलीमर देखा होगा, पॉलीमर का हिंदी में बोलते हैं बहुलक, बहु का मतलब बहुत सारा और लक यानी कि पॉलीमर। तो ऐसे यहाँ पर पॉलीसेकेराइड यानी कि 2 या 2 से अधिक क्या हो जाएगा, इसमें ग्लूकोज मिलकर बन जाएगा। केमिस्ट्री में एक को बोलते हैं मोनो, 2 को बोलते हैं डाई, और 2 या 2 से अधिक को अपन बोलेंगे पॉली, है ना। तो 3 प्रकार की आपकी क्या होती है, शर्करा होती है ना। कितने प्रकार की होती है शर्करा, 3 प्रकार की होगी, है ना। यहाँ पर एक बार और मैं डिनोट कर देता हूँ आपके लिए, है ना। एक तो हो जाएगी आपकी मोनोसेकेराइड। अब कौन कौन सी होगी वो अपन देख लेते हैं यहाँ पे, है ना, और इसको याद भी करना है तुम्हें। एक तो होगी मोनोसेकेराइड, मोनोसेकेराइड। दूसरी हो जाएगी आपकी डाइसेकेराइड, कौन सी हो जाएगी, डाइसेकेराइड, डाइसेकेराइड। और तीसरी हो जाएगी आपकी पॉलीसेकेराइड, 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 है ना। अब देख लेते हैं अपन कि ये मोनोसेकेराइड क्या होता है। मोनोसेकेराइड ऐसी शर्करा जिसमें है ना, इसमें एक अणु होता है। कितना अणु होता है, एक अणु होता है, एक से मिलकर बनती है। कौन कौन से हो सकते हैं, एक होगा आपका ग्लूकोज, कौन होगा, ग्लूकोज, एक तो होगा ग्लूकोज, एक ही अणु है ना। उसके बाद में एक है फ्रक्टोज, क्या हो जाएगा, फ्रक्टोज। ग्लूकोज के बाद में क्या होगा, फ्रक्टोज, है ना, फ्रक्टोज। उसके बाद में होगा गेलेक्टोज, उसके बाद में क्या हो जाएगा, गेलेक्टोज, है ना, गेलेक्टोज, 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 है ना। और एक होगा आपका राइबोज, एक क्या हो जाएगा, राइबोज। ये चारों याद रखनी है आपको, क्या याद रखनी है, चारों याद रखनी है ना। और कैसे याद रखना है, तो एक शब्द याद रखना है आपको, एक शब्द याद रखना है GFGR, GFGR, है ना। ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गेलेक्टोज, राइबोज, है ना। 4 प्रकार की जो शर्करा है यह मोनोसेकेराइड है ना। बोलो एक बार मेरे साथ साथ, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गेलेक्टोज और राइबोज, है ना। ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गेलेक्टोज, राइबोज। बोलो, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गेलेक्टोज, राइबोज, राइबोज, गेलेक्टोज, फ्रक्टोज, ग्लूकोज। और ट्रिक याद रख लेना, GFGR, क्या याद रखना है, GFGR, है ना। ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गेलेक्टोज और राइबोज, ये 4 प्रकार की शर्करा ऐसी शर्करा होती है। इन शर्करा, ये मोनोसेकेराइड शर्करा है, ये एक अणु ग्लूकोज का इनमें होता है। एक अणु होता है कि नहीं होता है, बताओ कितना अणु होता है,
एक अणु होता है ना। सबसे कम मीठी शर्करा कौन सी होगी? सबसे कम मीठी शर्करा, सबसे कम मीठी शर्करा होगी आपकी ग्लूकोज। कौन सी हो जाएगी? ग्लूकोज। सबसे कम मीठी शर्करा ग्लूकोज। सबसे कम मीठी कौन सी होगी? ग्लूकोज, है ना। ग्लूकोज को खाने पर तुरंत एनर्जी मिलती है। क्या मिलती है? तुरंत एनर्जी। आपने टीवी में एक एड देखा होगा, एक छोटा बच्चा जाता है खेलने के लिए, जैसे वो खेलने के लिए जाता है, खेलते खेलते थक जाता है, जैसे खेलते खेलते थक जाता है, फिर वो घुटनों के बल गिर जाता है। गिरता है कि नहीं गिरता है? क्योंकि सूर्य उसकी सारी एनर्जी खींच लेता है ना। फिर उसके कोई दोस्त आते हैं या फिर उसकी मम्मी आती है, बोलती है ये ले बेटा ग्लूकोज, तो ग्लूकोज पीता है, फिर खड़ा हो जाए, ओह माय गॉड आई एम एनर्जी फुल। क्या बोलता है कि बस एनर्जी आ चुकी है। यानी कि ग्लूकोज क्या देता है? तुरंत एनर्जी देता है। क्या देता है? तुरंत एनर्जी। ग्लूकोज तुरंत एनर्जी देगा। और ग्लूकोज जो होता है वो कम मीठी शर्करा है। कैसी शर्करा है? कम मीठी शर्करा है। तो अगर शर्करा में मीठी की अगर बात करेंगे तो सबसे मीठी कौन सी हो जाएगी? फ्रक्टोज हो जाएगी, है ना। सबसे मीठी कौन सी हो जाएगी? सबसे मीठी, सबसे मीठी कौन सी हो जाएगी? फ्रक्टोज हो जाएगी। लेकिन मेरी बात सुनो, ये तो प्राकृतिक है। फलों में क्या पाया जाता है? फ्रक्टोज। फलों में क्या पाया जाता है? फ्रक्टोज। फलों में कौन सी शर्करा पाई जाएगी? फलों में कौन सी शर्करा पाई जाएगी? बताओ। फ्रक्टोज शर्करा पाई जाएगी फलों में, फ्रक्टोज। फिर चाहे वो फल कोई सा भी हो सकता है, आम हो सकता है, केला हो सकता है, अनार हो सकता है, कोई सा भी। फलों में कौन सी पाई जाएगी? फ्रक्टोज। सबसे कम मीठी शर्करा कौन सी हो जाएगी? ग्लूकोज। सबसे मीठी शर्करा कौन सी हो जाएगी? फ्रक्टोज हो जाएगी। अच्छा मेरी बात सुनो, ये तो प्राकृतिक है, ये तो कैसी है? प्राकृतिक है। लोगों ने केमिकल से कृत्रिम शर्करा भी बना दी है। उस कृत्रिम शर्करा का नाम है सेकेरिन। क्या नाम है उसका? उसका नाम है सेकेरिन। वो ये जो फ्रक्टोज है आपका, क्या है आपका? ये जो फ्रक्टोज है, इस फ्रक्टोज से भी, ये जो आपका फ्रक्टोज है कि नहीं है, इस फ्रक्टोज से भी 550 गुना अधिक मीठा होता है सेकेरिन। कौन होता है? सेकेरिन। सेकेरिन, ये जो सेकेरिन होता है, यह फ्रक्टोज से, ये जो फ्रक्टोज है सबसे मीठी शर्करा है, इससे भी 550 गुना अधिक, 550 गुना अधिक मीठा होता है, गुना अधिक मीठा होता है। क्या खोज होती? हाँ, ये सेकेरिन जो होती है एक प्रकार की शर्करा ही तो है। और सबसे, अरे भैया क्यों नहीं होगी? अगर ज्यादा मीठी होगी तो फिर तो शुगर की बीमारी होगी सही, नॉर्मल तरीके से। हाँ हाँ, हो जाएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये जो है ये केमिकल में ज्यादा यूज करते हैं, करते ही नहीं करते। केमिकल की जो भी चीजें बनती है, जैसे मेरी बात सुनो, आपकी आपने देखा होगा कि बहुत सारी दवाई गोली जो होती है मीठी मीठी लगती है तुम्हारे को, है ना। तो उसमें सेक्रिन का प्रयोग करते हैं। कहाँ से इतनी शर्करा लेके आएंगे बताओ मुझे, है ना। तो अच्छा बताओ, सबसे कम मीठी कौन सा है? ग्लूकोज। सबसे मीठी कौन सी है? फ्रक्टोज। फलों में कौन सी पाई जाएगी? फ्रक्टोज, है ना। केले में कौन सी पाई जाएगी? आम में कौन सी पाई जाएगी? जितने भी फल होंगे कौन सी पाई जाएगी? फ्रक्टोज। और इससे भी 550 गुना अधिक ये सेकेरिन होता है। लेकिन ये प्राकृतिक नहीं होता है बाबू, ये प्राकृतिक नहीं होता है। ये क्या होता है? ये कृत्रिम होता है। कैसा होता है? ये कृत्रिम होता है ना। ये कृत्रिम है, ये केमिकली है, ये कृत्रिम यानी कि मानव के द्वारा ये बनाया गया है। कैसे किया गया? मानव के द्वारा बनाया गया। चल रहा है कि नहीं चल रहा है? ठीक है, चलो फिर बढ़ जाते हैं अब आगे। तो ये 4 शर्करा याद रहेगी आपको, है ना। ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज और राइबोज। ये गैलेक्टोज जो है गेहूं में पाई जाती है। कहां पर पाई जाती है? गेहूं में। गेहूं में कौन सी शर्करा पाई जाती है बताओ मुझे? गैलेक्टोज। गेहूं में कौन सी पाई जाएगी, है ना। और एक होती है राइबोज। ये जो राइबोज है आपकी, ये पाई जाएगी डीएनए। किसमें पाई जाएगी? डीएनए और आरएनए। डीएनए और आरएनए। जब मैंने तुम्हें कोशिका पढ़ाया था तब मैंने बताया था कि डीएनए और आरएनए में राइबोज शर्करा पाई जाती है। क्यों? क्योंकि इसका फुल फॉर्म होता है डाई ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, है ना। डीएनए का मतलब क्या होता है? डाई ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। और आरएनए का मतलब होता है राइबोज न्यूक्लिक एसिड। तो राइबोज का मतलब है राइबोज शर्करा कहां पर पाई जाएगी? आपकी डीएनए और आरएनए में पाई जाएगी। ये चारों शर्करा मोनोसेकेराइड है। इसमें ग्लूकोज का केवल कैसा अणु है? केवल एक अणु है। ग्लूकोज का कैसा अणु है बताओ? इसमें किसी को कोई दिक्कत है? इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं, तो फिर आगे बढ़ जाते हैं। अब हम देखते हैं डाइसेकेराइड। कैसे सेकेराइड देखेंगे हम? डाइसेकेराइड देखते हैं यहाँ पे। डाइसेकेराइड का मतलब ये होता है जिसमें ग्लूकोज के 2 अणु हो। इसमें ग्लूकोज के कितने अणु हो? जिसमें ग्लूकोज के 2 अणु हो। कितने अणु हो? 2 अणु। एक शब्द तुम्हें याद रखना है, पूरी जिंदगी नहीं भूल पाओगे तुम। किसको? डाइसेकेराइड को। एक शब्द याद रखना है ना बस, है ना। और याद क्या रखना है? सलमा। क्या याद रखना है तुम्हें? सलमा, है ना। सलमा बेगम याद रखना है। क्या याद रखना है? सलमा। बताओ क्या याद रखना है? सलमा याद रखना है ना। सलमा क्या याद रखोगे? सलमा याद रखना है ना। सब याद रहेगा तुम्हारे को, है ना। सलमा से क्या होता है भैया? एक शब्द याद रखना है, सलमा। और इससे आपको याद रखना है, देखो इससे आपको याद रखना है, स से हो जाएगा सुक्रोज। क्या हो जाएगा? सुक्रोज। स से क्या हो जाएगा? सुक्रोज, है ना। स से सुक्रोज। ल से लेक्टोज। ल से क्या हो जाएगा?
लेक्टोज, ल से क्या हो जाएगा लेक्टोज, और म से क्या हो जाएगा माल्टोज, क्या हो जाएगा माल्टोज, माल्टोज। बिल्कुल खतरनाक तरीके से ट्रिक है ये, याद रखना ना, बिल्कुल खतरनाक तरीके से है, याद रहेगा आपको, भूल भी नहीं पाओगे। क्या याद रखना है सलमा, किसी को याद है, किसी पूजा आरती वारती को नहीं याद रखना, क्या याद रखना है सलमा, क्या याद रखना है सलमा, है ना, सलमा बेगम को याद रखना। स से सुक्रोज, ल से लेक्टोज, मां से माल्टोज, है ना। चलो थोड़ा सा अपन यहाँ समझने की कोशिश करते हैं, इसको थोड़ा सा मैं ऊपर कर देता हूँ, फिर इसको मैं समझाता हूँ तुम्हें। अच्छा समझ में तो आ रहा है? सोचो, अरे रहने दो इतना ही बड़ा, इसको थोड़ा सा दूसरे पेज पे ले लेते हैं। यहाँ पर देखते हैं अपन ने तीन नाम का एक शब्द लिया है जिसका नाम है सलमा। क्या नाम लिया है? सलमा, सलमा नाम लिया है, क्या नहीं लिया है? स से हो जाएगा सुक्रोज, क्या हो जाएगा सुक्रोज हो जाएगा, है ना। और आपका ल से हो जाएगा लेक्टोज, क्या हो जाएगा लेक्टोज, है ना। और आपका मा से हो जाएगा माल्टोज, क्या होगा माल्टोज, है ना माल्टोज। अब आप ये देखो, थोड़ा सा अपन फ्लैश बैकग्राउंड में चलने की कोशिश करते हैं और ये देखते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर अपन को ये देखना है कि अपना जो मोनोसेकेराइड है कौन सा है? मोनोसेकेराइड, 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 मोनोसेकेराइड। मोनोसेकेराइड में कितने प्रकार की शर्करा थी? 4 प्रकार की शर्करा थी कि नहीं थी? थी ना। अब कौन कौन सी थी आपकी 4 प्रकार की शर्करा? एक तो ग्लूकोज, एक फ्रक्टोज, एक गैलेक्टोज और एक हो जाएगा राइबोज। ये चारों थी, बताओ थी कि नहीं थी? ये चारों थी, अपन ने चारों देख ली थी यहाँ पर, है ना। तो इनसे मिलकर ही आपका बनेगा क्या? इनसे मिलकर ही आपकी ये शर्करा बनेगी, इनसे मिलकर ही आपकी ये बनेगी। अब देखो, अगर ये जो सुक्रोज है, ये सुक्रोज किससे मिलकर बनेगा आपका? ग्लूकोज और फ्रक्टोज को अगर मिला दिया, ग्लूकोज और फ्रक्टोज को अगर मिला दिया, ग्लूकोज और फ्रक्टोज को अगर मिलाया तो क्या बनेगा? सुक्रोज, है ना। यहाँ पर देखो, एक तो हो जाएगा ग्लूकोज, एक क्या होगा ग्लूकोज, है ना, और एक हो जाएगा आपके पास में फ्रक्टोज, एक क्या हो जाएगा फ्रक्टोज। इन दोनों से मिलकर क्या बन चुका है आपका? इन दोनों से मिलकर बन गया सुक्रोज। क्या मिलकर बन गया? सुक्रोज, है ना। फिर लेक्टोज, अब लेक्टोज किस किस के मिलकर बनेगा? तो ग्लूकोज और बना लेंगे अपन गैलेक्टोज, ग्लूकोज और गैलेक्टोज। तो यहाँ पर देख लो, ये ग्लूकोज, एक तो हो जाएगा आपका ग्लूकोज, क्या हो जाएगा ग्लूकोज, और एक क्या हो जाएगा आपका गैलेक्टोज, 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 है ना। ये तो ये 2 अणु से मिलकर बन रहा है, इसलिए बोल रहे हैं डाई शर्करा अपन। अब क्या होगा? अब आपका ये जो ग्लूकोज है, इस ग्लूकोज से ग्लूकोज को मिला लेंगे, ग्लूकोज से ग्लूकोज। और आप सभी ने देखा होगा कि ग्लूकोज से तुरंत एनर्जी मिलती है, और ग्लूकोज भैया 2 बार ग्लूकोज मिल गया मतलब माल बन गया। क्या बन गया? माल बन गया, है ना। तो ये माल्टोज में कौन सी हो जाएगी? ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। अच्छा, अब तो तुम्हें समझ में आया होगा, अब तो तुम्हें समझ में आया होगा, है ना, कि डाइसेकेराइड क्यों बोलते हैं? क्यों? क्योंकि 2 अणु से मिलकर ये शर्करा बन रही है। ग्लूकोज और फ्रक्टोज, ग्लूकोज और फ्रक्टोज, ये पहले ये एक एक अणु थे, तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज से मिलकर क्या बनेगा? सुक्रोज बनेगा। और ग्लूकोज और गैलेक्टोज से क्या बनेगा? लेक्टोज बनेगा। और ग्लूकोज, है ना, ग्लूकोज और आपका कौन सा हो जाएगा? ग्लूकोज और ग्लूकोज से मिलकर क्या बन जाएगा? माल्टोज बन जाएगा। कौन सा बन जाएगा? माल्टोज बन जाएगा। चलो इतनी बात तुम्हें समझ में आई, है ना। एक शब्द याद रखना है सलमा, सुक्रोज, लेक्टोज और माल्टोज। तो ये जो शर्करा है यह डाई शर्करा है। क्यों? क्योंकि 2 प्रकार के अणुओं से या 2 प्रकार के ग्लूकोज से मिलकर बन रही है, 2 ग्लूकोज के अणु से मिलकर ये बन रही है ना। एक तो हो जाएगी सुक्रोज, लेक्टोज और माल्टोज। अब आपको देखना है, छोटी आंच से 3 एंजाइम निकलते हैं। छोटी आंच से कितने एंजाइम निकलते हैं? 3 एंजाइम निकलते हैं। एक का नाम है सुक्रेज, एक का नाम क्या है? सुक्रेज, सुक्रेज, सुक्रेज। और एक का नाम है लेक्टेज, क्या नाम है? लेक्टेज, लेक्टेज। और एक का नाम है माल्टेज, क्या नाम है? माल्टेज। ये तीनों विशेष प्रकार के जो एंजाइम हैं, ये सुक्रेज जो है वह सुक्रोज को तोड़ता है, लेक्टेज जो है वह लेक्टोज को तोड़ता है, और माल्टेज जो है वह माल्टोज को तोड़ता है। किसको तोड़ता है? माल्टोज, है ना। ये तीनों आपको याद रखना है ना। एक तो लेक्टोज किसको तोड़ेगा? है ना, लेक्टोज, ये लेक्टेज तोड़ेगा लेक्टोज को। और एक होगा आपका माल्टेज, यह किसको तोड़ेगा? यहाँ माल्टोज को तोड़ेगा। बताओ इसमें कोई दिक्कत है? मतलब छोटी आंच से 3 एंजाइम निकलते हैं, है ना। एक का नाम है सुक्रेज, लेक्टेज और माल्टेज। ये देखो इनके जैसा ही है ना। देखो जिसमें भी ओज लग रहा है वो शर्करा है। सुक्रोज, लेक्टोज, माल्टोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, राइबोज, है ना, सेल्यूलोज। जिसमें भी ओज लग रहा है क्या है? शर्करा। और जिसमें भी एज लगेगा क्या है? एंजाइम, है ना। सुक्रेज, लेक्टेज, माल्टेज। तो सुक्रेज किसको तोड़ेगा? सुक्रोज को।
लेक्टेज किसको तोड़ेगा? लेक्टोज को। और माल्टेज किसको तोड़ेगा? माल्टोज को। अब तोड़ क्यों रहा है? तो ग्लूकोज को तोड़ा ही जाएगा। क्यों? क्योंकि ये दो ग्लूकोज के अणु हैं और दो ग्लूकोज के अणु को तोड़ने के लिए अपने को एंजाइम का प्रयोग करना पड़ता है ना, क्योंकि वो वहां तो एक ही ग्लूकोज था, यहाँ पर दो ग्लूकोज के अणु हैं। इसीलिए इन अणुओं को तोड़ने के लिए अपन ने सुक्रेज नामक एंजाइम का प्रयोग किया, यहाँ पे लेक्टेज नामक एंजाइम का प्रयोग किया और यहाँ पर माल्टेज नामक एंजाइम का प्रयोग किया। और यह एंजाइम कहाँ से निकलते? छोटी आंत से निकलते। कहाँ से निकलते? छोटी आंत से निकलते। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम अपन ने पढ़ा तो उसमें मैंने आपको पढ़ाया है ना। अब चलते अपन पीछे, ये यहाँ पर देख लिया अपन ने, इसका पूरा डिटेल समझ लिया अपन ने, है ना। सुक्रेज, लेक्टेज और माल्टोज, है ना, सुक्रोज, लेक्टोज और माल्टोज। अब अपन आ जाते हैं, है ना। आशा करता हूँ कि तुम्हें मोनोसेकेराइड और डाइसेकेराइड समझ में आ चुका होगा, है ना। आशा ही कर सकता हूँ, विश्वास तो नहीं कर सकता। कल पूछूंगा बेटा, है कल सब पूछूंगा, है ना, मार मार के रद्द कर दूंगा कल। हाँ कल अमन अमरदीप, कल है ना लकड़ी लेके आना और वो हरी, नहीं ऐसी लकड़ी लेके आना तुम जिसमें, है ना, जिसमें सेल्यूलोज भी हो, स्टार्च भी हो, मंड भी हो, सब कुछ हो, ऐसी लकड़ी लेके आना। उससे फिर है ना शर्करा से धो के लाल कर दिया जाएगा। बाहर से भी शर्करा दी जाएगी, अंदर तो है ही सही, बाहर से भी दी जाएगी, है ना। अब देखो, एक होता है पॉलीसेकेराइड। क्या होती है? पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड क्या होती है? पॉलीसेकेराइड का मतलब ये होता है, पॉली का मतलब होता है बहुत, यानी कि दो या दो से अधिक ग्लूकोज के जो अणु हैं वह मिलकर जिस शर्करा को बनाते हैं उसको बोलते हैं पॉलीसेकेराइड। इसमें सबसे पहले तुम्हें देखना है स्टार्च। क्या देखना है? स्टार्च। स्टार्च, इसे हिंदी में मंड कहेंगे। क्या कहेंगे अपन? मंड कहेंगे। स्टार्च यानी कि मंड। अब ये क्या होता है भैया? तो अपने पेड़ पौधों की जो पत्तियां होती है उस पत्तियों के ऊपर, है ना, स्टार्च यानी कि मंड पाया जाता है। एक और कहां पर पाया जाता है? देखो, एक तो आपकी पेड़ पौधों की पत्तियों में पाया जाएगा, है ना, यहाँ पर लिख देता हूँ। एक तो क्या पाया जाएगा? पेड़ पौधों की पत्तियों में पाया जाता है ना। एक कहाँ पर पाया जाता है? एक पाया जाता है आपका जो गेहूं का दाना होता है, और गेहूं के दाने को जब अपन पिसाते हैं तो बाहर की जो ऊपरी परत होती है जिसे हम चौकोर कहते हैं, है ना। गांव वाले जो है उसको चलनी से साफ करते हैं, चाल के उसको आटा आटा नीचे जाता है, चपटा चपटा ऊपर ले जाता है, बाहर फेंक देते हैं उसको, वही चौकोर होता है। हाँ, चापड़ा चापड़ा जिसको बोलते हैं अपन, चौकोर। उसमें भी मंड होता है। क्या होता है? मंड होता है ना। तो अपन बोल सकते हैं कि गेहूं जो होता है, गेहूं की बाहरी परत में, गेहूं की कौन सी परत में? बाहरी परत में, बाहरी परत में होता है। और एक आपने देखा होगा कि जब भी आप गोली खाते हो तो बहुत कड़वी लगती होगी, डॉक्टर ने इसका इंतजाम कर दिया, इसका इलाज कर दिया भैया, बोले कैप्सूल खाओ। क्या खाओ? कैप्सूल, है ना, आप कड़वी नहीं लगेगी। वो जो कैप्सूल होता है गोली का, उस कैप्सूल में भी आपका क्या होता है? स्टार्च यानी कि मंड होता है। क्या होता है? स्टार्च यानी कि मंड होता है। तो एक कैप्सूल में भी होगा, किसमें हो जाएगा? कैप्सूल में भी हो जाएगा, कैप्सूल, है ना। तो तीन चीजों में क्या होगा आपका? स्टार्च यानी कि मंड होगा। पत्तियों में क्या होगा? स्टार्च यानी कि मंड होगा। आपका गेहूं की बाहरी परत में क्या होगा? जो चौकोर होती है उसमें क्या होगा आपका, है ना, बाहरी परत, यानी कि यहाँ पे लिख देता हूँ चौकोर। क्या लिख देता हूँ? चौकोर। इस चौकोर में भी क्या होगा? स्टार्च यानी कि मंड होगा। और एक कैप्सूल में भी क्या होगा? स्टार्च यानी कि मंड। अच्छा, ये स्टार्च की बात क्यों कर रहे हैं? स्टार्च की इतनी बात इसलिए कर रहे हैं, कैप्सूल क्यों बना दिया इसका? किसी और से भी तो कैप्सूल बना सकते थे, इसलिए बना दिया क्योंकि आपका जो स्टार्च होता है यह जल में घुलनशील नहीं होता है। ये जल में घुलता नहीं है, जल में घुलनशील नहीं होता है, जल में घुलनशील नहीं होता है, तुरंत नहीं घुलता है। वरना आपने देखा होगा जो आटा होगा आपके पास में भैया, आटा ले लिया आपने, आटे में एक गिलास पानी डाला, जो घोला घुल गया। चोकोर को लिया आपने, चोकोर गीली होगी, घुलेगी नहीं, घुल जाएगी क्या? नहीं घुलेगी। लेकिन आटा तो रबड़ी हो जाएगा। फिर उसमें थोड़ी सी चीनी मिलाओ आप, है ना, चीनी मिलाओ। और एक आप रोटी बनाने का वो रहता होगा आपका तवा जो होता है, तवे में थोड़ा सा तेल डालो, उसके बाद में वो आटा का जो घोल बना लिया आपने, उस घोल को डाल दो, फैला दो उसको, रेलमा बन जाएगा आपका। बनेगा कि नहीं बनेगा? चौकोर का बना के दिखाओ, नहीं बनेगा, दिखेगा बनेगा क्या? नहीं बन पाएगा। तो ये है आपका स्टार्च का काम, है ना। तो पेड़ पौधों की पत्तियों पे क्या पाया जाता है? स्टार्च यानी कि मंड। आपने गांव में देखा होगा कि जो भैंस रहती है, गाय रहती है, बकरी रहती है ना, ये भैंस गाय बकरी जो है वह पेड़ पौधों की पत्तियों को ही खाती है, और उसको बहुत ज्यादा ग्लूकोज होता है ना, क्योंकि ये जो ग्लूकोज है, पेड़ पौधों में ग्लूकोज का निर्माण होता है, और ग्लूकोज इकट्ठा हो जाता है, बन के ग्लूकोज बन रहा है, इकट्ठा हो रहा है, ग्लूकोज बन रहा है, इकट्ठा हो रहा है, उसको बोलते हैं संचित हो रहा है। ग्लूकोज स्टोर हो रहा है, संचित हो रहा है, और जैसे वो ग्लूकोज संचित होगा, स्टोर होगा, उसके बाद में वो क्या बन जाएगा? स्टार्च यानी कि मंड बन जाएगा। यानी कि ग्लूकोज के संचित होने से किसका निर्माण होता है? स्टार्च यानी कि मंड का निर्माण होता है। और इस मंड को तोड़ के, है ना, भैंस और गाय रहती है, बेचारी खाती रहती है, एक जगह ऐसे टेके हो जाएगी भैंस, है ना, और
है ना, भागलती है ना। तो हाँ, अच्छा, और पट्टी आ गई, बहुत मजा आ रहा है, अच्छा कील आ गई, ठोक देती है, अच्छा कील पत्थर आ गया, ओ तुम्हारे को ठोक देती है उसमें ना। कचरा कचरा बाहर निकालती रहती है और भागलती भागलती अंदर कर लेती है, क्योंकि भैंस और गाय जो होती है, जो भी जानवर होते हैं, उनके अंदर एक थैली पाई जाती है जिसको बोलते हैं रूमर, है ना। तो बेचारी जल्दी जल्दी, है ना, जैसे बकरी आ रही है कोई सी, है ना, तो बकरी जो है फटाक से वो डगाल खा जाएगी, पत्ते खा जाएगी, उसको पता है कि पीछे और बकरा वकरा आ जाएगा भैया, है ना, या फिर और भी बकरी आ जाएगी, आएगी कि नहीं आएगी, और भी बकरी आ जाएगी तो उसकी पत्तियां वो सब खा जाएगी, खाएंगे कि नहीं खाएंगे, इसलिए वो क्या करेगी, फटाफट से खाएगी, कांटा भी खा जाएगी कभी कभी, और खा के उस रूमर में बंद कर लेगी, फिर आराम से फिर बैठ जाएगी एक जगह यूं करके, है ना, एक जगह बैठ जाएगी ऐसे टेके होके, और फिर आंख बंद करके आराम से लार निकलती रहती है इधर से, है ना, फिर लार को फिर इधर जुबान से यूं करके यूं कर लेगी ना, फिर खाएगी नहीं खाएगी, बागोलती रहती है। ऐसा होता है कि नहीं होता है। तो उनके अंदर एक एक्स्ट्रा थैली होती है रूमर। कभी कभी क्या होता है कि रूमर में कील फंस जाती है, कांटा घुस जाता है ना, तो फिर रूमर का वो सारा का सारा डॉक्टर जाता है और यहाँ से जो है अब बेचारे को कील वील फंस जाएगी तो फिर खाना कैसे खाएगी वो। जैसे भैंस जो है उसको सूजन आ जाता है यहाँ पे, कील वील फंस जाती है तो भैंस या गाय जो भी होती है उनको फिर डॉक्टर जो होता है यहाँ रूमर में एक चीरा लगाता है और सारा सारा वो थैली पहनते हैं कि नहीं पहनते डॉक्टर वो, थैली पहन के सारा का सारा कचरा निकालते हैं और उसमें देखते हैं कि कील वील है कि नहीं, कील को फेंक देते हैं, फिर कचरा उसमें भरते हैं। कचरा अगर नहीं भरेंगे तो वो जो भैंस है उसका जो बॉडी है या उसका जो ब्रेन है ऑब्जर्व नहीं कर पाएगा वो कि भैया खाली कैसे हो चुका है, मैंने तो बहुत सारा खाया है ना, इसलिए फिर उसके अंदर क्या भर देंगे, कचरा, उसके बाद फिर उसको सील देते हैं, आराम से नॉर्मल हो जाते हैं। गाँव में उन डॉक्टर को बोलते हैं बेचारे को, वेटरनरी डॉक्टर होते हैं, उनके डांडा को डॉक्टर बनाई दे, बोले कि देख तू डांडा को डॉक्टर आया है। हाँ, जबकि यूं समझो कि सैल्यूट करना चाहिए उनको कि बेचारे जानवर का वो इलाज कर रहे हैं। जानवर बोल पाता है क्या, नहीं बोल पाते। तो ये सब काम होता है मंड यानी कि स्टार्च का। पत्तियों में भी क्या होता है, मंड होता है। उन्हीं पेड़ पौधों की पत्तियों पे एक तत्व पाया जाता है जिसका नाम होता है मैग्नीशियम। क्या नाम होता है, मैग्नीशियम, है ना। इन पेड़ पौधों की पत्तियों पर एक तत्व पाया जाता है जिसका नाम है मैग्नीशियम। क्या नाम है, मैग्नीशियम, है ना। तो एक तो ये स्टार्च यानी कि मंड हो गया आपका। एक पाया जाएगा आपका यहाँ पर सेल्यूलोज। क्या पाया जाएगा, सेल्यूलोज, एक सेल्यूलोज पाया जाएगा ये, है ना, सेल्यूलोज। अब देखो ये जो आपका स्टार्च यानी कि जो मंड है, इस स्टार्च यानी कि मंड को बोलते हैं अल्फा ग्लूकोज। क्या बोलते हैं इसको, अल्फा ग्लूकोज। और ये जो सेल्यूलोज है इसको अपन बोलते हैं बीटा ग्लूकोज। क्या बोलेंगे इसको, बीटा ग्लूकोज। सेल्यूलोज क्या बोलते हैं अपन, पेड़ पौधे की जो छाल होती है उसमें सेल्यूलोज पाया जाएगा आपका। पेड़ पौधे की जो छाल होती है उसमें क्या पाया जाएगा, सेल्यूलोज पाया जाएगा आपका। एक तो आपने नाम सुना होगा कागज, कागज बनता है कि नहीं बनता है, कागज, नोट बनता है, और कपास। कागज, नोट और कपास, तीन चीजें। एक का नाम क्या है, एक का नाम तो है कागज, 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 और एक है आपका नोट। एक क्या है, नोट, और एक आप कपास देखे हैं आपने, कपास, है ना। इन सब में आपका पाया जाता है सेल्यूलोज। उस सेल्यूलोज का नाम है मुंदा सेल्यूलोज। क्या नाम है उसका, मुंदा सेल्यूलोज, है ना। इन सभी में एक सेल्यूलोज पाया जाता है, उस सेल्यूलोज का नाम क्या है, मुंदा सेल्यूलोज, मुंदा सेल्यूलोज, मुंदा सेल्यूलोज। उसमें मुंदा सेल्यूलोज पाया जाता है, वो भी एक प्रकार का सेल्यूलोज होता है। इसलिए सेल्यूलोज को क्या बोलते हैं अपन, बीटा ग्लूकोज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बीटा ग्लूकोज बोलते हैं। तो सेल्यूलोज कहां पर पाया जाता है, पेड़ पौधों की छाल में सेल्यूलोज आपका पाया जाएगा। एक आपको याद रखना है काइटिन। क्या याद रखना है, काइटिन, एक काइटिन होता है, ये काइटिन भी एक प्रकार का पॉलीसेकेराइड है, काइटिन। और एक याद रखना है आपको ग्लाइकोजन। क्या याद रखना है, ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन, है ना, एक ये होता है। ये चार प्रकार की पॉलीसेकेराइड आपको याद रखना है। एक तो स्टार्च भी क्या है, पॉलीसेकेराइड है। सेल्यूलोज भी क्या है, पॉलीसेकेराइड है। आपका काइटिन जो होता है, काइटिन कहां पर पाया जाता है, अरे आपने देखा होगा काकरोच, देखा आपने काकरोच, काकरोच देखा, काकरोच, है ना। उसके बाद में कछुआ देखा आपने, कछुआ, है ना। उन सब के ऊपर एक चिकनी चिकनी परत लगी होती है ना, वो काइटिन की बनी होती है। मछली भी देखी होगी आपने, चिकनी चिकनी होती है, काइटिन की बनी होती है। और कवक, कवक की कोशिका भित्ति भी किसकी बनी होती है, काइटिन की बनी होती है। किसकी बनी होती है, काइटिन की, है ना। तो काइटिन जो होता है ये भी ग्लूकोज से मिलकर बनता है ना। और बहुत सारे ग्लूकोज अगर मिलेंगे तो पॉलीसेकेराइड बोल देंगे। एक हो जाएगा ग्लाइकोजन। क्या होगा, ग्लाइकोजन। आप सभी को मैंने जब यकृत पढ़ाया था, अभी ग्रंथियां पढ़ाई थी, उस ग्रंथि में मैंने बताया था कि यकृत जो होता है वो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में चेंज कर देता है। ग्लूकोज को किस में चेंज करता है, ग्लाइकोजन में। आप देखो, है ना। और ये जो ग्लाइकोजन है उसको फिर अग्नाशय की बीटा कोशिका जो होती है वह ग्लाइकोजन को फिर ग्लूकोज में चेंज कर देती है। अल्फा कोशिका बीटा कोशिका होती है तो उसमें अल्फा कोशिका फिर चेंज कर देती है। ग्लाइकोजन जो होता है ये भी ग्लूकोज से मिलकर बनता है। किससे मिलकर बनता है, ग्लूकोज से, है ना। तो यहाँ पर पाई जाएगी आपकी पॉलीसेकेराइड। क्या पाई जाएगी, पॉलीसेकेराइड पाई जाएगी। अब आप मुझे ये बताओ, है ना, एक होता है आपका, देखो ये आपका सुक्रोज है कि नहीं है, यहाँ पे ये आपका सुक्रोज है, सुक्रोज, है ना,
सुक्रोज, है ना। अब आपको मेरे को ये बताना है कि मोनोसेकेराइड जो होती है उसमें कितने अणु होते हैं ग्लूकोज के? एक, है ना, एक अणु होते हैं और टोटल शर्करा होती है 4, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज और आपकी राइबोज, है ना। और एक होती है आपकी डाइसेकेराइड, इसमें ग्लूकोज के 2 अणु होते हैं। कौन कौन से होंगे? सुक्रोज, लेक्टोज, माल्टोज होगा। ये जो सुक्रोज होता है आपका, क्या है ना, ये सुक्रोज देखो आप, सुक्रोज, है ना, सुक्रोज, हाँ, इसमें 2 अणु होते हैं। सुक्रोज कितने? अरे नहीं नहीं, शर्करा तो इसमें 3 बताई मैंने, लेकिन 2 अणु से मिलकर बन रही है ना। देखो ये मैंने आपको यहाँ पे बताया था, ये 2 अणु से मिलकर बन रही है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज, ग्लूकोज और गैलेक्टोज, है ना, ग्लूकोज और ग्लूकोज से मिलकर बनेगी। अब देखो यहाँ पर ये जो सुक्रोज है आपका, सुक्रोज, सुक्रोज शर्करा कहाँ पर पाई जाएगी? सुक्रोज पाई जाएगी आपकी गन्ना में। कैसे पाई जाएगी? गन्ना, है ना। और गन्ने से बनती है चीनी। क्या बनती है? चीनी, है ना। और एक याद रखना है चुकंदर। क्या याद रखना है? चुकंदर। इन तीनों में कौन सी शर्करा पाई जाएगी? बताओ, इन तीनों में कौन सी शर्करा पाई जाएगी आपकी? सुक्रोज। कौन सी पाई जाएगी? सुक्रोज। अब आपको बताना है ना, अब आपको बताना है फलों में कौन सी शर्करा पाई जाएगी? फ्रक्टोज, है ना। गन्ना, चीनी, चुकंदर में कौन सी पाई जाएगी आपकी? सुक्रोज। कौन सी पाई जाएगी? सुक्रोज पाई जाएगी आपकी। याद रहेगा तुम्हें, है ना, है ना। अब आपको बताना है ग्लूकोज कैसी शर्करा है? मोनोसेकेराइड। फ्रक्टोज मोनोसेकेराइड, गैलेक्टोज मोनोसेकेराइड, राइबोज मोनोसेकेराइड, और डाइसेकेराइड में सुक्रोज, लेक्टोज, माल्टोज, है ना। और पॉलीसेकेराइड में आपकी 4 प्रकार की शर्करा होगी। स्टार्च यानी कि मंड होगा, फिर सेल्यूलोज होगा, फिर आपका होगा काइटिन, फिर आपका होगा ग्लाइकोजेन। बताओ इसमें किसी को कोई दिक्कत है तो आप बताओ, इसमें किसी को कोई दिक्कत है? देखो ये पूरा का पूरा कार्बोहाइड्रेट हमने समझ लिया है, समझा कि नहीं समझा, है ना। यहाँ पर इसके प्रकार भी हमने समझ लिए हैं। इसमें किसी को कोई दिक्कत आएगी? कोई दिक्कत नहीं। और इसका क्या क्या है, इससे किससे बन रहा है, सब कुछ आपको समझ आ दिया है ना। अब आज के लिए इतना ही काफी। आप अपन मिलेंगे अगले एपिसोड में।